हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेर से न्यू स्वामी यस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को फिजिक्स का आगे की चैप्टर पढ़ाने उसी चैप्टर में जो प्रकाश का अपवर्तन जो 10वां चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसी में हम पढ़ाने वाले आपको आगे उसमें सिद्ध कराएंगे अवतल दर्पण का जो सूत्र होता है प्राप्त करने के लिए उसको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसको आगे बढ़ते हैं। हम लोग को क्या करना पड़ता है, तकदीर हम लोगों को अपने ही लिखना पड़ता है, अपनी तकदीर खुद ही लिखनी पड़ती है। या कोई चिट्ठी उट्ठी नहीं है कि हम लोग दूसरे से गए और दूसरों से लिखवा कर चले आए। ठीक है, हम लोगों को अपने आप से मेहनत करना है। किसी और मेहनत करेगा तो हमको उसको फल नहीं मिलेगा। हमको अपने आप रूपी से पढ़ना है और किसी दूसरे से जाकर नहीं पढ़ना है। वो पढ़ेगा अपने लिए, हम पढ़ेंगे अपने लिए। ठीक है, किसी का भी पड़ोसी नहीं चाहेगा कि वो पढ़े और लिखे और आगे बढ़े। ठीक है, तो हम लोग पड़ोसियों को दिखाने के लिए अच्छी तरह से मेहनत करेंगे और बिहार बोर्ड में क्या करेंगे, अच्छे अंक से क्या करेंगे, पास करेंगे। आइए हम लोग सब शुरू करते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या r में संबंध स्थापित करें। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है। या यह पूछ सकता है या अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि f बराबर क्या होता है, f बराबर r/2। इसी को क्या करना है, सिद्ध करना अवतल दर्पण में। हम लोग सबसे पहले अवतल दर्पण में इसको सिद्ध करें। अरे लाल आइयो हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि mn एक क्या है, छोटा द्वारक ले रहे हैं। ठीक है, ये किसमें, अवतल दर्पण में ये छोटा सा एक क्या ले रहे हैं, द्वारक ले रहे हैं, दर्पण का द्वारक है। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से ये कोई किरण आ रही है, इधर से क्या हो रही है, किरण आ रही है और ये यहाँ से परावर्तन के बाद इस प्रकार से मिल जाती है और ये जो है यहाँ से इस प्रकार से मिलती है। ठीक है, और ये दोनों के बीच में एक ये इस प्रकार से क्या हो जाता है, ये अभिलंब हो जाता है। ठीक है, ये आपतित किरण है, आपतित किरण के बीच में ये कोण I हो जाएगा, ये परावर्तित किरण ये कितना हो जाएगा, कोण R हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग बनाइए। इसके बाद इसको क्या कहते हैं, ये इसको C बोलते हैं। ठीक है, और ये दोनों के बीच की दूरी और इसके ये क्या है, फोकस है, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, F मानते हैं। ये क्या हो जाएगी, F हो जाएगी इसी को, और इन दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे लाल, R मान लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक लिखिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर माना कि mn एक छोटा सा क्या है मेरे लाल, द्वारक है। माना कि mn एक छोटा सा द्वारक है जिसका ध्रुव ये क्या हो जाएगा, P, जिसका ध्रुव P। माना कि mn एक छोटा सा द्वारक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C तथा फोकस कितना है मेरे लाल, F है। इसको लिखिए F है। ठीक है, प्रकाश की एक किरण ये मान लीजिएगा A हो गया, इसको मान लीजिएगा B। माना कि प्रकाश की एक किरण AB जो है, A और B जो है, AB क्या होती है, AB मुख्य अक्ष के समानांतर चलती हुई दर्पण की सतह पर पड़ती हैं। दर्पण की सतह पर क्या होती हैं, पड़ती हैं, जो परावर्तन के बाद F से होकर क्या होती है, गुजरती है। AB जो है, AB
एक प्रकाशीय स्रोत AB प्रकाशीय स्रोत से आने वाली आपतित किरण है, ये परावर्तन के बाद F से गुजरती है। इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा, यहाँ से सिद्ध कराते हैं। प्रकाश के लिखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, जो हमने आपको अगले वीडियो में पढ़ा दिया। प्रकाश के परावर्तन के नियम से दो नियम होते हैं, तो यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के क्या करिएगा, नियम से लिखिएगा। प्रकाश के परावर्तन का नियम यही कहता है पहला, कि ये जो परावर्तित किरण और ये जो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में डाला गया अभिलंब जो होता है, तीनों एक ही समतल में होता है। ठीक है, तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होता है। और दूसरा कहता है ये कि जो कोण I और जो कोण R होते हैं, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण की क्या होते हैं मेरे, बराबर होते हैं। तो यहाँ लिखिएगा कोण I बराबर क्या हो जाएगा मेरे लाल, यहाँ पर कोण R लिख लीजिएगा। ठीक है, इसी को कोण ABC लिख सकते हैं। इसी को कोण I जो है, तो इसी को क्या लिख सकते हैं, ABC। ठीक है, ABC लिखिएगा, क्योंकि यही ना कोण I जो है ABC। कोण इस तरह दिया है, जो इस तरह आ रहा है, E आ रहा है ऐसे यहाँ पर, तो ये B हो गया, E क्या हो गया A, और ये क्या है C है। इस प्रकार से है, तो कोण ABC लिखिएगा। उसके बराबर कोण R जो है, ये किस प्रकार से दे रहा है, कोण R जो दे रहा है ये इसी में आ रहा है, इस तरह से अलगे से। ठीक है, ये C हो रहा है और ये क्या B, और ये क्या हो रहा है, F हो रहा है। तो लिखिएगा यहाँ पर कोण CBF। ठीक है, इसको यहाँ लिख देंगे। उसके बाद इसको मान लीजिएगा मेरे लाल समीकरण 1। ठीक है, यहाँ तक ये दोनों लिख लीजिएगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम से कोण I बराबर क्या हो जाएंगे, कोण R, कोण ABC बराबर क्या हो जाएगा, कोण CBF। ठीक है, तो मेरे लाल यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कोण ABC बराबर, कोण ABC बराबर, ये जो कोण ABC है, ठीक है, ABC बराबर कोण CBF, कोण CBF। ठीक है, कोण CBF इसी को लिख सकते हैं क्या, BCF। ठीक है, ये कोण ABC है ना, जो इस प्रकार से इसी का जो कोण ये क्या हो जाते हैं, एकांतर कोण हो जाते हैं। तो कोण I कोण ये जो है क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा कोण ABC बराबर को क्या लिखिएगा, कोण BCF समीकरण 2, किससे, एकांतर कोण से, एकांतर अंतः कोण से, एकांतर किससे हो जाएंगे, अंतः कोण से, अंतः कोण से। यहाँ तक तो आपको शायद समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ लिखिएगा और इसके बाद समीकरण 1 और 2 से करिए। क्या करिए, यहाँ लिख लीजिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो मेरे लाल यहाँ देखिए, समीकरण 1 में ABC और समीकरण 2 में ABC दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, बराबर है, यानी कॉमन है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोण CBF बराबर क्या लिखते हैं, कोण BCF। ठीक है, यहाँ तक कोण CBF बराबर क्या लिख सकते हैं, BCF। ठीक है, और या तो इसी को लिख सकते हैं BF बटा में क्या लिख सकते हैं, इसको CF। BF बराबर क्या लिख सकते हैं, इसी को CF। यहाँ लिखिएगा इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि अगर लिखना हो तो लिख लीजिए, क्योंकि बराबर कोण के भुजाएं, क्योंकि यहाँ लिख लीजिए, क्योंकि बराबर भुजा के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, कोण बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए, बराबर भुजा के बराबर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम
जब यहाँ बी एफ बराबर देख रहे हैं, ये जो वो बी एफ है वो किसके बराबर हो गया, सी एफ के बराबर हो गया। तो मेरे लाल यहाँ ध्यान दीजिएगा, चूँकि जो बी एफ होगा ये बी एफ वो किसके बराबर हो जाएगा, ये सी एफ के तो बराबर है, तो यहाँ ध्यान दे दीजिएगा। और ये जो बी एफ होगा वो किसके बराबर होगा, पी एफ के भी क्या होगा, बराबर होगा। ये जो बी एफ है वो किसके बराबर होगा, पी एफ के बराबर होगा। इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लीजिए, 4 मान लीजिए। ठीक है, इसको कितना मान लीजिएगा, इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिएगा। क्योंकि लिखिएगा क्यों हो रहा है ये, क्योंकि दर्पण का द्वारक जो है वो क्या है, द्वारक छोटा है। क्या है, द्वारक क्या है, छोटा है, और बिंदु बी तथा पी क्या है, बी तथा पी क्या है, समपाती है। क्या है, समपाती है। ठीक है, बी तथा पी जो है क्या है, एक दूसरे के समपाती है। समपाती का मतलब ये होता है, ये एक सरल रेखा हो गई। समपाती का मतलब ये हुआ, ये इस प्रकार से यहाँ बी है और इसी एक ही सरल रेखा में क्या है, पी भी है, तो इसको क्या बोला जाता है, समपाती बोला जाता है। तो यहाँ लिखिएगा समीकरण 3 और 4 से, अब लिखिएगा समीकरण 3 और किससे, 4 से। समीकरण 3 क्या करा, बी एफ बराबर किसके बराबर है, सी एफ, और ये बी एफ बराबर किसके बराबर है, पी एफ के। तो यहाँ लिखिएगा, तो सी एफ बराबर अब किसके हो जाएंगे, पी एफ को, क्योंकि दोनों कॉमन है तो इनको कॉमन चीज़ को क्या करेंगे, हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये किसके आ गया, सी एफ किसके बराबर हो गया, ये सी एफ और किसके हो गया, ये बराबर पी एफ के बराबर हो गया। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब सी एफ और पी एफ बराबर हो गया तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये इस तरह से एक सरल रेखा है इस प्रकार से, और इसी बिंदु पर क्या है, एक सी है, और यहाँ पे क्या है, एक पी है, और इसी में एक क्या है, एफ है। ठीक है, यही ना तीर रेखा दिया गया है, सी एफ पी दिया गया है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पी सी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी सी बराबर, ठीक है, अब देखिए क्या होता है, पी सी बराबर क्या हो जाएगा, पी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, सी एफ प्लस पी एफ लिख सकते हैं, सी एफ प्लस पी एफ लिख सकते हैं दोनों। जब ये दोनों लिख दिए हम पी सी बराबर, तो पी सी आप बराबर सी एफ बराबर कितना है, पी एफ, तो ये दोनों सी एफ प्लस आई क्या लिख सकते हैं, सी एफ, इसको लिख सकते हैं, चूँकि पी एफ बराबर क्या है, सी एफ है ना, ये किससे, 5 से, यहाँ लिख लीजिए सी एफ समीकरण 5 से। ठीक है, यहाँ से ध्यान से, तो पी सी और यहाँ तक की दूरी जो पी एफ है, ये भी कितना एफ है, और ये कितना सी एफ है ना, ये टोटल दूरी कितना है, ये टोटल दूरी कितना आर है। तो मेरे लाल ध्यान दीजिए, इसको भी पी एफ है ना, ये दोनों को पी एफ में बदल दीजिए, सी एफ में नहीं, पी एफ प्लस पी एफ कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, पी सी बराबर कितना हो जाएगा, 2 पी एफ हो जाएगा, 2 पी एफ। तो उसके बाद अगर लिखना हो पी सी बराबर, तो ये पी सी का मान कितना है, पी सी का मान चूँकि आर माने हैं, और पी एफ का मान कितना माने हैं, 2 माने हैं, तो 2 एफ हो जाएगा। तो यही क्या होगा, ये तो ये एक निकल कर आ गया, आर बराबर 2 एफ, अगर इसी को निकाल दर्शा दें तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, आर बटा में 2। ठीक है, यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर यह वीडियो समझ में नहीं आई हो तो इसको आप लोग अच्छी तरह से क्या करिए, इसको समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ तक से। नहीं तो आइए फिर से एक बार समझा देते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, माना यमन एक छोटा द्वारक है, दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है, जिसमें क्या होता है, एक कोई प्रकाश आ रहा है इधर से और परावर्तन के बाद इस तरह टकरा कर लौट जाती है। ठीक है,
तो ए से आ रहा है तो ये, और दोनों के बीच में क्या होता है, अभिलंब होता है, जिससे सी, ये वक्रता केंद्र, ये फोकस हो गया। फोकस आप लोग को पढ़ा है अच्छी तरह से, आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया। यही सब जो लिखने वाला में है उसको लिख दीजिएगा। और पी एफ बराबर कितना हो गया, एफ, और पी सी बराबर कितना हो गया, आर हो गया, आर की दूरी। तो उसके बाद देखिएगा प्रकाश के परत, क्योंकि यहाँ से शुरू किसके हो रही है, प्रकाश से शुरू हो रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, प्रकाश के परिवर्तन के नियम से। तब प्रकाश के परिवर्तन के नियम से कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर, कोण ए बी सी बराबर किसके हो जाएंगे, कोण ए बी सी बी सी एफ के, ए बी सी बराबर किसके हो जाएंगे, सी बी एफ के। ठीक है, उसके बाद इसको समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद चलते हैं ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी एफ, किससे, एकांतर अंतः कोण से। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद चलते हैं समीकरण 1 और 2 से हल करते हैं, ये दोनों कॉमन है। तो कोण सी बी एफ बराबर किसके हो जाएगा, बी सी एफ के। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बी एफ बराबर कितना हो जाएगा, ये सी एफ हो जाएगा। उसके बाद ये क्यों होगा, क्योंकि बराबर भुजा के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए बी एफ, समीकरण बी एफ बराबर कितना हो जाएगा, अगर बी एफ बराबर सी एफ है तो ये क्या हो जाएगा, बी एफ बराबर पी एफ। क्योंकि दर्पण का द्वारक जो है ना, ये दर्पण का द्वारक है जो एक ही बिंदु पर क्या है, समपाती है। बी और पी क्या है, समपाती है। तो समीकरण 3 और 4 से देखते हैं। तो सी एफ बराबर कितना हो जाएगा, सी एफ बराबर पी एफ, ये सी एफ बी एफ, क्योंकि दोनों में कॉमन है तो सी एफ बराबर किसको हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो पी सी, ये एक रेखा जो है, ये P से C तक लगाई, उसमें एक बिंदु F है और इसकी दूरी F, ये क्या है, R है। तो अब PC बराबर क्या लिख सकते हैं, ये PC जो है दोनों के बीच की दूरी CF प्लस PF के क्या है, बराबर है। तो PC बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको CF प्लस क्या लिख सकते हैं, PF। तो PC बराबर क्या हो जाएगा, PF प्लस PF हो जाएगा। तो PC बराबर 2PF, तो R बराबर क्या हो जाएंगे, 2F। तो F बराबर कितना हो जाएगा, R बटा में 2। बस आज तक इतना ही, हम क्लास को इतना ऑफ करते हैं। ठीक है, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, शायद आने वाली वीडियो में जो भी गलती हो सके तो हम उसको सुधार सके। ठीक है बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो स्वामी एस क्लासेस की संस्था है वो आप लोगों की सहयोग से चलती है। कृपया आप लोगों की सहयोग की सतत ज़रूरत है और आप लोग अपना सहयोग करें। ठीक है, बूढ़े और बुजुर्गों का सम्मान करिए और सैनिकों का सम्मान करिए और अन्नदाताओं की सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।